नमस्कार गाइस, वेलकम टू द उपासना आईएएस एकेडमी। माई सेल्फ उपासना सरीन। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लूँगी जो कि हमारे प्रीलिम्स के पेपर के लिए, जो कि अपकमिंग एग्जाम्स वगैरह हैं, और इसके अलावा जो दिल्ली पुलिस का पेपर आने वाला है या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आने वाले हैं, ऐसे सीडीएस का हो गया, असिस्टेंट कमांडर हो गया, तो इनके लिए ये सेक्शन इम्पॉर्टेंट है। मतलब आप मान के चलिए कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है, सो आज मैं डिस्कशन करूंगी बिम्स्टेक के ऊपर। ठीक है, क्योंकि गाइस बिम्स्टेक के ऊपर पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, बिकॉज इट इज एक्सपेक्टेड। एक तो ये न्यूज़पेपर में चर्चित था। करंट अफेयर सेक्शन के अंदर हम उन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन या तो न्यूज़पेपर में है या जिनका इंटरेस्ट कुछ भी इंडिया से रिलेटेड है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल G7 में इंडिया इज़ नॉट ए मेंबर, बट G7 में इंडिया ने ऑब्जर्व किया, मीटिंग अटेंड करी। ओके, सो व्हाट आर द एग्रीमेंट्स एंड व्हाट आर द थिंग्स इनिशिएटिव इन द G7 विच पुट द इम्पैक्ट ऑन इंडिया। ओके, अगर मैं दूसरे तरीके से बात करूं तो एक तरह से वी आर टॉकिंग अबाउट दैट इंडियाज इंटरेस्ट एंड द ग्लोबल इंटरेस्ट विच इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कीपिंग इन द पॉइंट ऑफ व्यू फॉर इंडिया। ओके, सो टुडे आई एम टेकिंग द सेक्शन ऑफ बिम्स्टेक विच इज इंपॉर्टेंट फॉर योर फर्दर अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल बिम्स्टेक। अब सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या है। वही फुल फॉर्म के बाद कब इस्टेब्लिश हुआ, कौन सी मेंबर कंट्रीज है, क्या इसका काम है, कौन से आज के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, क्या चैलेंजेस है, कैसे वे अहेड हो सकता है। दीज आर द ऑल थिंग्स वी विल सी इन दिस वीडियो। ओके, सो गाइज प्लीज सी दिस वीडियो टिल द एंड। ओके, सो बिम्स्टेक इज B is the Bay of Bengal, I is initiative, M is multi, S is sectoral, T is technical, E is economic, C is cooperation. So ultimately we can say the BIMSTEC is a Bay of Bengal initiative for multi-sectoral technical and economic cooperation. आप लोग अपनी कॉपी में साथ साथ लिखते हुए चलिएगा। Bay of Bengal initiative for multi-sectoral technical and economic cooperation. गाइस 1997 में बिम्स्टेक को इस्टेब्लिश किया गया। बिम्स्टेक की बात की जाए तो इसकी मेंबर कंट्रीज कौन सी है, क्योंकि सीडीएस असिस्टेंट कमांडर के पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, कौन सी मेंबर कंट्रीज है, कौन सी मेंबर कंट्रीज नहीं है, तो हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, बी इज बांग्लादेश, आई इज इंडिया, एम इज म्यांमार, S is Sri Lanka, T is Thailand, and Nepal, Bhutan. नेपाल प्लस भूटान। तो आप लोग याद रखिएगा। सो बिम्स्टेक की मेंबर कंट्रीज, एक तरह से ये याद रखने का तरीका है, क्योंकि पेपर में आता है कि बिम्स्टेक के अंदर इंडिया मेंबर है कि नहीं है, या अदर ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया मेंबर है कि नहीं है। तो आप ऐसे याद रखिएगा, बी इज बांग्लादेश, आई इज इंडिया, एम इज म्यांमार, एस इज श्रीलंका, टी इज थाईलैंड, प्लस में नेपाल और भूटान। तो टोटल कितनी कंट्रीज हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 7 कंट्रीज आर द मेंबर इन बिम्स्टेक, और इंडिया भी इसके अंदर मेंबर है। पर इंडिया मेंबर है और बिम्स्टेक अगर बात की जाए तो इंडिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और किस तरीके की इंपॉर्टेंस रखता है? इट टेक प्लेस द स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। गाइस, अगर मैं स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की बात करूं तो इसका मतलब क्या है? स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस का मतलब है, आप ये देखिए म्यांमार, आप देखिए थाईलैंड को। तो अगर देखा जाए जो आपकी इंडिया है, इंडिया साउथ एशिया है, साउथ एशिया कंट्री है, जबकि म्यांमार और थाईलैंड की बात की जाए तो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है। तो एक तरह से जो बिम्स्टेक है ये एशियन का, साउथ एशियन कंट्री का
साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में जाने के लिए एक तरह से डोर ओपन करता है, क्योंकि डोर ओपन होगा म्यांमार के रास्ते से, ठीक है। और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज कौन सी है, जैसे म्यांमार के इधर वाली कंट्रीज जो है, आप लोग ध्यान कैसे रखेंगे, क्योंकि पेपर में तो आता है एशियन कंट्री, साउथ एशियन, साउथ ईस्ट एशियन, वेस्ट एशिया, ऐसे पेपर में आता है। तो याद रखना, साउथ एशिया आया तो आपकी कौन सी कंट्री है, इंडिया और उसकी नेबरिंग कंट्री, याद रखना। इंडिया नेबरिंग कंट्री जैसे इंडिया हो गया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान, ये साउथ, और अफगानिस्तान, ये आपका साउथ एशिया के अंदर आ गया। अगर आपके पेपर में आया साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया के अंदर क्या है, म्यांमार है, ठीक है। म्यांमार साउथ के अंदर नहीं आता, म्यांमार साउथ ईस्ट के अंदर आता है, साउथ ईस्ट एशिया के अंदर आता है। तो आपका म्यांमार हो गया, ठीक है, लाओस हो गया, कंबोडिया हो गया, फिलीपींस हो गया, ब्रुनेई हो गया, थाईलैंड है, सिंगापुर है, मलेशिया है, ये सारे के सारी कंट्रीज जो हैं वो साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज हैं। वेस्ट एशिया का पार्ट आया, वेस्ट एशिया में क्या है, जैसे ईरान हो गया, इराक हो गया, ठीक है, एशिया, वेस्ट एशिया का पार्ट, इस साइड वाला पार्ट। अब अगर सेंट्रल एशिया आ गया तो चाइना है, मंगोलिया है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ईरान है। सो दीज आर द सेक्शन ऑफ सेंट्रल एशिया, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, बिम्स्टेक इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी कैरी करता है। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द स्टेक ऑफ स्ट्रैटेजिक पर्पस। क्यों स्ट्रैटेजिक पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट है, सबसे पहली बात तो ये साउथ साउथ कोऑपरेशन के लिए, साउथ साउथ कोऑपरेशन को बढ़ाता है। जो साउथ एशिया की कंट्रीज है, साउथ एशिया की कंट्री के साथ कोऑपरेशन बना रहता है। दूसरा, ये साउथ ईस्ट एशिया कंट्री के साथ कोऑपरेशन को एक्सटेंड करता है, साउथ ईस्ट एशिया कंट्री से कोऑपरेशन बढ़ता है, ठीक है। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें एक्ट ईस्ट कंट्री, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, इसको भी एक तरह से बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। तो बिम्स्टेक देखा जाए, ये जो कंट्रीज हैं, ये कंट्रीज साउथ ईस्ट एशिया के साथ साथ साउथ साउथ कोऑपरेशन, साउथ ईस्ट एशिया और एक्ट ईस्ट एशिया, लुक ईस्ट एशिया हो गया। तो एक तरह से ये हमारे लिए स्ट्रैटेजिक पर्पस से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि आज की डेट में जो चाइना की हेजेमनी है, वो चाइना की हेजेमनी को रोका जा सके और इंडिया का भी पार्टिसिपेशन साउथ ईस्ट एशिया में हो सके, ठीक है। और इसी के साथ साथ अब मैं बात करूं बिम्स्टेक की जो ये कंट्रीज हैं, ठीक है, इन कंट्रीज का आपस में कई सब्जेक्ट्स पे एक तरह से एग्रीमेंट है। जैसे एनर्जी हो गया, ट्रांसपोर्टेशन है, एंटी टेररिज्म है या काउंटर टेररिज्म है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, और इसके अलावा इन्वायरमेंट हो गया, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन का सेक्शन हो गया, ठीक है। इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर है, इस तरह से कई सब्जेक्ट्स हैं जो कंट्रीज के लिए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल म्यांमार थाईलैंड की बात करें, ठीक है, तो म्यांमार थाईलैंड में इन्वेस्टमेंट है। अगर श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका पोर्ट के लिए है। इंडिया की बात करें तो इंडिया के हाथ में सब्जेक्ट्स हैं, जैसे इन्वायरमेंट हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, या फिर इसके अलावा आपका ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन है, तो ये इंडिया के हाथ में है। तो इस तरीके से जो इंडिया का एस्पेक्ट है, इंडिया के लिए बिम्स्टेक स्ट्रेटेजिकली पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बिम्स्टेक का अगर आपको एक उदाहरण भी दूं मैं, तो आप देख सकते हैं कालादान, कालादान मल्टी मॉडल, मल्टी ट्रांजिट मॉडल। तो कालादान जो पोर्ट बन रहा है इंडिया, इंडिया के कहां से, कलकत्ता से लेके म्यांमार तक, कलकत्ता से लेके म्यांमार में, म्यांमार में कहा, कौन सा पोर्ट है, सितवा पोर्ट है, ठीक है। तो मतलब कहने का क्या है, आपकी इंडिया, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहां बनाती हूं, ध्यान से देखना आप लोग, ठीक है, ये रही आपकी इंडिया। तो कलकत्ता के पोर्ट से, कलकत्ता के पोर्ट से ये पूरा का पूरा, ये रहा आपका म्यांमार,
यहाँ पे ये जो पूरा का पूरा पोर्ट बन रहा है, ये पोर्ट का जो प्रोजेक्ट है ये कालादान प्रोजेक्ट है, ठीक है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। और एक तरह से अगर हम बात करें तो अगर कालादान प्रोजेक्ट है तो हम यहाँ से ट्रांसपोर्ट वगैरह का भी जो भी गुड्स, इकोनॉमिक गुड्स वगैरह वो म्यांमार से साउथ ईस्ट एशिया में लेके जा सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली इंडिया के लिए इकोनॉमिक रास्ता बढ़ेगा, इकोनॉमिक कोऑपरेशन होगा। और इंडिया के लिए बात की जाए तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम पड़ेगी, ठीक है। इंडिया का एक्सेस होगा साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में। इंडिया के लिए बेस्ट ये है कि चाइना की हेजेमनी होगी, कम होगी, ठीक है। परंतु फिर भी इंडिया कुछ चैलेंजेस फेस कर रही है, इससे रिलेटेड कुछ चैलेंजेस फेस कर रही है। अब वो चैलेंजेस क्या है? सबसे पहला तो चाइना का ओबोर है, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का मतलब क्या है कि भाई ये जो पोर्ट बन रहा है, कालाधन पोर्ट बन रहा है, इस पोर्ट पे चाइना भी अपना ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगी, ठीक है। वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के अंदर आ जाएगा क्योंकि म्यांमार ओबोर के अंदर आता है, ठीक है। श्रीलंका का हरमनटोटा पोर्ट भी ओबोर के अंदर ले रही है। और श्रीलंका के हरमनटोटा पोर्ट में तो इन्होंने नेवल बेस की भी बात करी है। इसके अलावा मालदीव में नेवल बेस की बात की है और मालदीव में सबसे बड़ा चाइनीज रेस्टोरेंट बनने वाला है। तो इस तरीके से चाइना जो है इंडिया को बाय लैंड और बाय रूट सब तरीके से घेरने की कोशिश कर रहा है। इसे हम कहते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, ठीक है। तो कहीं ना कहीं चाइना का जो फियर है कि चाइना विल यूज एज अ ट्रांसपोर्ट थिंग्स, ठीक है, फिर टेररिज्म वगैरह, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली हम लोगों का कहीं ना कहीं ये चैलेंज होगा, ठीक है। बट अगर मैं पूरी तरीके से बात करूं तो अल्टीमेटली जो बिम्स्टेक है और जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री से साउथ कोऑपरेशन है, लुकीज कंट्रीज, ठीक है, इन सब के कोऑपरेशन के करते हुए, इन सब का कोऑपरेशन लेते हुए इंडिया के लिए स्ट्रैटेजिकली बिम्स्टेक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गाइस ये सारे क्वेश्चन मेंस के पेपर में, प्रीलिम्स के पेपर में, वनडे के पेपर में कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। मैंने इसे हर एस्पेक्ट से कवर करने की कोशिश की है। इट्स अ वेरी शॉर्ट वीडियो, क्योंकि शॉर्ट में ही ज़्यादा बात कह दो दैट इज़ अ वेल एंड गुड, ठीक है। तो इसमें मैंने ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें कवर अप कर दी हैं। सो प्लीज़ लिसन दिस वीडियो केयरफुली। थैंक यू सो मच।